दगनेर गांव मगरब साइड पे वाक़या है। चमड़ से 7 किलोमीटर के फासले पे, जंड से 32 किलोमीटर के फासले पर, छब से 15 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। ये जब आप यहाँ एंटर होंगे दगनेर में तो यहाँ पे ये पोस्ट ऑफिस और कुछ शॉप वगैरह हैं और ये यहाँ का यूनियन काउंसिल का ऑफिस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त एहसानुल्लाह अपने चैनल विलेज ब्यूटी व डेली जमड़ न्यूज़ में आप लोगों को खुशआमदीद कहता हूं। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, शाद रखे, आबाद रखे। आज जिस गांव का हम विज़िट कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट अटक तहसील जंड गांव दगनेर है, जो कि एक यूनियन काउंसिल है। वहाँ का आप लोगों का विज़िट करवाएँगे, वहाँ की मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आएँ चले वहाँ का विज़िट करते हैं। और ये यहाँ की मार्केट है, काजी मार्केट। इसमें कुछ दुकानें हैं 3-4। ये किराना जनरल स्टोर है। और यहाँ पे फ्रूट सब्ज़ी वगैरह, और ये यहाँ पे मोबाइल शॉप है। और ये यहाँ की हार्डवेयर की दुकान है। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे चाचू जान गौहर रहमान सैफ साहब, जो फेसबुक पे GR सैफ साहब के नाम से मशहूर हैं। वो हमें दगनेर विलेज के गांव के हवाले से मालूमात देंगे। जी चाचू। हम लोग जो दखनेर गांव से तल्लक रखते हैं, हकीकत में हम KPK के दरिया पार के इलाके से आई हुई है। और सबसे पहले हम लोग लकड़मार, छब, इन इलाकों में आबाद हुए। और ये उस वक़्त के हमारे बुज़ुर्ग और आबाओ अजदाद आए हैं जबकि शेर शाह सूरी और महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान पर हमले किए थे। और ये वो लोग थे कुछ जो रह गए और इस इलाके में बसे, कुछ वहाँ जा के फिर वापस आए और यहाँ पे बसे। इस जगह को असल पे इसका नाम राग था, यानी एक चट्टान, पहाड़ी इलाका था। दरिया करीब होने की वजह से उस वक़्त सबसे बड़ा पेशा जो है वो मवेशी पालने का था। तो छब से उठकर लोग आहिस्ता आहिस्ता 3-4 भाई जो हैं वो एक एक करके यहाँ आए। फिर हम सब उनकी औलाद हैं। हमारा ऊपर जब आप वहाँ तक पहुँचेंगे तो सब एक ही कौम है जी। सारे के सारे सागरी खटक हैं, कोई दूसरी कौम यहाँ शामिल नहीं है। लेकिन बदकिस्मती कहें या कुछ कहें, हमारे आने से पहले यहाँ पे कुछ हिंदू घराने आबाद थे जो कि 1947 में और उसके बाद एक एक करके वापस चले गए। उस वक़्त ज़बान मखलूत होकर पंजाबी ज़बान, जो इस वक़्त इस गांव की ज़बान है, वो चल रही है और अभी तक चलती जा रही। लेकिन हमारे मज़ाफ़ात में टोक हिंदो या जब भी इन सब में अभी हमारी वही पुरानी ज़बान पश्तो ही है। और हमारी बेसिक ज़बान पश्तो थी, पहले भी थी और अब भी है। इसके अलावा जब यहाँ हमारे कबीले आए, उनकी औलाद आगे चलती गई। फिर कुछ मैदानी इलाकों को काश्तकारी, माल मवेशी से हट के काश्तकारी के उसमें भी लाया गया और लोगों का रोटी खाने और उसके लिए धंधा जो है वो चलता रहा। मुझे याद है कि हमारे बचपने तक यहाँ से सिर्फ 2 या 3 बंदे कहीं अंग्रेज़ों की फ़ौज के थे, नहीं तो कोई बंदा बाहर मुलाजिम नहीं था। और ना ही कोई किसी ने नकल मकानी की थी, ना किसी को कोई इंटरेस्ट था। सब कुछ अल्लाह के फजल से यहीं से दस्तयाब था। बदकिस्मती पाकिस्तान बनने के बाद लोगों ने
मुलाजमतों में जाना शुरू कर दिया, बाहर के हालात लोगों को पता चलने शुरू हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर जब पैसे की हवस ने लालच ली तो उसके लिए बेसिक ज़रूरतों की ज़रूरत, बेसिक जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनकी ज़रूरत थी, जो यहाँ पे नायाब थी। स्कूल ना होने के बराबर थे। हम यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर छब में जाके पढ़े हैं। पूरा हफ्ता वहाँ पे रहते थे और हफ्ते के दिन सैटरडे को वापस आए एक दिन के लिए, इतवार के लिए, और फिर मंडे की सुबह सवेरे फिर वहाँ पे जाते थे, फिर एक हफ़्ता रहते थे। मुश्किल था उस वक़्त, स्कूल नायाब थे, अस्पतालें नहीं थीं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता नकल मकानी भी शुरू हो गई। और आज अगर आप पूरे गांव में जाके फिरे हों या आपने देख लिया हो तो आधे से ज़्यादा गांव बाहर पड़ा है, और उसकी वजह यही है कि यहाँ की बेसिक ज़रूरियात जो हैं वो नहीं है, न होने के बराबर हैं। अल्लाह ने फ़ज़ल किया और अब एक कंपनी PPL तो यहाँ आ गई। फ़िलहाल तो वो मकासद गांव के हाल नहीं हो रहे, लेकिन उम्मीद की जाती है कि फ्यूचर में आके शायद यहाँ वो बुनियादी ज़रूरतें हो जाएं, और जो लोग हमारे बाहर चले गए हैं, करीबी रिश्ते हैं, अब भी उनकी डेड बॉडियाँ यहीं हमारे कब्रिस्तान में आ रही हैं। और ये सिलसिला थोड़ा लोगों के लिए मुश्किल तो है, लेकिन चल रहा है। तो चाचू, ये आपसे मेरा दूसरा सवाल है कि यहाँ की आबादी कितनी होगी? यहाँ इस वक्त अगर आप 10 साल से ऊपर के लोग शामिल करें तो 3500 के करीब यहाँ पे आबादी है, और अगर आप घरों को शामिल करते हैं तो 450 के करीब इस वक्त घर इस गांव में मौजूद है, लेकिन आधे से ज़्यादा खंडरात पड़े हैं। और चाचू, ये जमट से कितने किलोमीटर के फासले पे होगा? ये जमट से 9 किलोमीटर के फासले पर है, और ये जमट स्टेशन वाहिद हमारी एक्सेस है। इसके अलावा कोई और हम ना किसी तरफ से जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन भी यही है, और हम यहीं से अगर कहीं जाना हो तो जमट ही का ज़रिए है हमारे पास वाहिद। और चाचू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें आपने टाइम दिया, अपनी मालूमात हमारे साथ शेयर की। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको और आपको खुश रखे, आमीन। ये दकनेर विलेज की गलियां हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ा गांव है। इसको कवर करना बहुत मुश्किल है, फिर भी हमने कोशिश किया है इसको दिखाने की। और ये हमारे भाई हैं आदिल भाई, जो हमें इस गांव का विज़िट करवा रहे हैं। अभी हम पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से ऊपर से आपको दकनेर विलेज का व्यू दिखाएंगे। और ये यहाँ के घर हैं दकनेर विलेज के। मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैंने घरों का व्यू थोड़ा कम दिखाया है, लेकिन बाज़ जगह पे परमिशन नहीं होती है, तो इसलिए थोड़े से घरों का व्यू लिया है यहाँ पे मैंने। ये आप देख सकते हैं। और ये देखें गांव के रंग। और ये ऊपर से दकनेर विलेज का व्यू है पहाड़ के ऊपर से। लेकिन मौसम अब आलूद है, धुंध सी है, लेकिन फिर भी कोशिश किया है कि आपको अच्छे से अच्छा व्यू देखने को मिले। हेल्थ के हवाले से यहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल है, तालीम के हवाले से बॉयज़ हाई स्कूल है दकनेर में, और गर्ल्स के लिए भी हाई स्कूल है यहाँ दकनेर में, जिसका व्यू भी आपको मैं दिखाऊँगा। और ये रहा गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल दकनेर, नीचे सरकारी हॉस्पिटल और सामने गर्ल्स हाई स्कूल पहाड़ के ऊपर। और ये बैक साइड पे, पहाड़ के बैक साइड पे आप देख सकते हैं दकनेर विलेज का कब्रिस्तान।
और ये नीचे सरकारी हॉस्पिटल है दकनेर विलेज का, और साथ में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल दकनेर, ये आप देख सकते हैं सामने स्कूल का व्यू। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत स्कूल है, ये पहाड़ के ऊपर मौजूद है, बैक पे भी पहाड़ है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत व्यू, वेलकम। और ये यहाँ की जामे मस्जिद दकनेर की, ये बाहर का व्यू है दकनेर जामा मस्जिद की। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। और ये भी मस्जिद का ऐसा है, और ये मस्जिद का अंदर से व्यू है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू, बहुत ही प्यारी मस्जिद है दकनेर विलेज की। दकनेर विलेज एक यूनियन कौंसल है जिसमें 13 विलेज शामिल हैं। यहाँ पानी के हवाले से काफ़ी सारे मसाइल हैं, क्योंकि ज़ेरे ज़मीन पानी बहुत नीचे है और दूसरा मीठा नहीं है, तो इसलिए पानी के हवाले से यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो डिस्ट्रिक्ट अटक तहसील जांड विलेज दकनेर के हवाले से थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अपने कमेंट्स में कीमती आरा दें, जहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं उस बात की निशानदेही करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, शाद रखे, आबाद रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।